दोस्तों आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अजीत डोभाल साहब अमेरिका गए और ये मिले हैं जेक सलिवन, ठीक है जी, जो इनके काउंटर पार्ट हैं, उनसे मिले हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। फरवरी 1 को आपके भारत का बजट आ रहा है, सेम डीएनए ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया गया है, और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल का सामना कर रही है, इस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की, जिसे कहते हैं ना, स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए, जब आपकी अमेरिका से ट्रेड बढ़ेगी और आप अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, जब आप इंडिया में बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनियां खोलेंगे, राइट, तो वो जो धंधा है जो चीन को जा रहा है वो 2023 से ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है, इम्पोर्टेंट ईयर है यूएस इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस हैं खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। जो आईएमएफ का वफद गया वो डान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शुटवे लपेट कर वापस आ जाए। अगर आपकी कौम जिहाद चाहती है तो आईएमएफ का पैकेज लेने की क्या जरूरत है भाई? जिहादियों को तो पैसे नहीं चाहिए होते, जिहादियों ने तो भाई क्या लेना होता है? बादाम और गुड़ उनकी खुराक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल सर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलेमान से। दोस्तों, इस बार अजीत डोभाल अमेरिका में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और अमेरिका अपनी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी भारत को भी देगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पागल हो रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई भी ढंग की टेक्नोलॉजी नहीं दी, बस पाकिस्तान को जिहाद के लिए इस्तेमाल करके उन्हें अब काफ़ी बुरी हालत में छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका एक दूसरे को टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, उनकी मुलाकात हुई ऑब्वियसली, और दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे, और जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज़्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि देखिए, तारीख़ जो है ना, वो सही फ़ैसले लेने वालों को और गलत फ़ैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख़ पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को नीचे गिराना था, तो उनको एक इस्लामिस्ट जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था ताकि वो तालिबान बनाएं और फिर सोवियत यूनियन को जिहाद जैसी ताकत के साथ जो है वो ख़त्म किया जाए। और उन्होंने आके सारे प्रोजेक्ट, पैसा लगाया, सारा कुछ किया। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और इसी तरह क्वाड जो है वो खड़ा किया गया था, जिसको अमेरिकन एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं। इंडियंस क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं कहते। दिस इज़ व्हाट आई शुड टेल यू।
अमेरिकन जो हैं वो क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं, इंडियंस नहीं मानते उसको सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ये उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी किस तरह स्टैब्लिश करके रखी हुई है, और उनको पता है इस चीज़ का कि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, वो अपनी मर्जी से पत्ते खेलते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो अमेरिका की मानेंगे नहीं या वो अमेरिका को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। आज की तो वो जिसे जिसे कहते हैं ना कि अब ये देखें जो यूएस वो ये कह रहा है कि जी हमें जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेने हैं, वो अब जो 2023 है, ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है, इम्पोर्टेंट ईयर है यूएस इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस हैं खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तो उस कैलकुलेशन भी बाहर निकल गया। अब इंडिया अमेरिका के जो इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हुए, गलवान जो वैली और वो सारे जो क्लैशेस हुए, अब अमेरिकन उसकी तशहीर करते हैं और ये कहते हैं, ये देखें, अब देखें कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपने मसाइल को एडवर्टाइज नहीं करते। फरवरी 1 को आपके भारत का बजट आ रहा है, सेम डीएनए ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है, 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। 5.1% चाइना की ग्रोथ। आपका सेम डीएनए के लोग हैं, आप खाने भी वही खाते हैं, गाने भी वही सुनते हैं। पता नहीं क्या बात है कि किधर पाकिस्तान बनाने वाले तो बंगाली थे भाई। पाकिस्तान की मूवमेंट तो बंगाल से शुरू हुई थी। जब 1947 में पाकिस्तान बनाया तो 2 साल के बाद आपने उनके साथ जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे आप। देखिए, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा बांग्लादेश की आबादी थी, सीटें मुजीबुर रहमान की ज्यादा थी। यह ड्रामा उस वक्त भी यही हो रहा था, आज भी ड्रामा यही हो रहा है। लूट मार कहते उधर तुम इधर हम। इस सिलसिले में मैं एक पोस्ट देख रही थी, आपको पता है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल ऑफ ढाका नहीं, राइज ऑफ ढाका, राइज ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल, नो क्वेश्चन अबाउट। 33 बिलियन उनके इस वक्त फॉरेन रिजर्व है, $33 बिलियन इस वक्त बांग्लादेश के। $33 बिलियन, आप अंदाजा लगा रहे। और आप हमेशा ये कहते रहे कि ये भूखे नंगे हमारे गले को पड़ेंगे। आप शुरू से उनका मजाक उड़ाते थे, शुरू से उनका मजाक। और वहां एक क्लर्क भी होता था तो यहां से जाता था, मैं जानता हूं अभी तक। आपने वहां भी, मैंने अगले दिन एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था, तो ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर बांग्लादेश के अंदर हिंदू थी। तो जब 1947 हो तो ब्यूरोक्रेसी सारे पढ़े लिखे हिंदू वहां से चले गए, तो वहां पे क्लर्क भी जाता था तो पाकिस्तान से जाता। ये हालत। सर, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट, उन्होंने ये बात कही ना, उन्होंने कहा कि ऐसा मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो इसराइल और इंडिया में भी नहीं हो रहा जो हमारी मस्जिदों में हो रहा है। सही कहा ना, मैं एंडोर्स करती हूँ इस बात को। 100% ख्वाजा साहब की बात से, स्टेटमेंट से एग्री करूंगा। अमेरिका के अंदर इस्लाम सेफ है, अमेरिका के अंदर मुसलमान सेफ है। इस तरह का इस तरह का इजराइल के अंदर भी नहीं होगा, भारत के अंदर भी नहीं हो रहा जो वहां पे हो रहा है। भारत के अंदर भी देखे ना, वो चले बातों की हद तक ये चीज है। इस तरह मेरा मतलब मस्जिदों के अंदर घुस के तो नहीं किया जा रहा ना, खुदा के घर के अंदर। सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये होगा, अब लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे मस्जिद में, डरते। ये सर्व कर रहे हैं। और दूसरा, मैं जो बात आपसे करने वाला था कि 30 लाख इस वक्त 30,000 मदरसे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और पूछा जाए तो कि बात पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है, कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30,000 मदरसे हैं, नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती किसी को।